नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी जो है क्लास 9th के एडमिशन के लिए एसओई की वेबसाइट जो है छान रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इसके सिलेबस के लिए परेशान हो रहे होंगे कि जो एसओई एग्जाम होना है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो एक्सीलेंस स्कूल है और जो मॉडल स्कूल है, इसमें आप लोगों को क्लास 9th में जो प्रवेश लेना है उसकी परीक्षा जो होती है वो कब होनी है और इसका फॉर्म कब भरे जाने हैं और इसका सिलेबस क्या है। तीनों जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और तीनों आप लोग जो है तलाश रहे होंगे, तो इसी रिगार्डिंग में एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इधर उधर ना भटकें और सीधा जो है आप लोगों के पास तीनों जानकारी एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस कितना आता है, तो इसका सिलेबस जो है 6 सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया। कितना? 6 विषयों में विभाजित है, जिसमें 6 विषय आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कितने नंबर का पेपर आता है और कितने क्वेश्चन होते हैं उस पेपर में। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि कुल 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें 100 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई 100 प्रश्न किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न आते हैं और 15 नंबर में आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में विषय आता है आपका एनवायरमेंटल, मतलब पर्यावरण। पर्यावरण से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी, तो हिंदी से ही 15 प्रश्न ही आते हो, 15 ही नंबर के आते हैं। आगे बात करें, फिर आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 15 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस और मैथमेटिक्स, तो दोनों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और 20-20 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 15 चौको 60 वो हो गए और 40 जे, यानी 100 प्रश्न आते हैं और 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल्स में कि डिटेल्स में किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक को अपन को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है जनवरी में आएगी और इसका जो एग्जाम है वह फरवरी में होगा, ठीक है। और फरवरी में एग्जाम होने के जस्ट 15 या 20 दिन बाद जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिलहाल अपन स्क्रीन पर चलते हैं और उन टॉपिक्स को जानते हैं। उसके बाद फिर अगले 4 से 5 दिनों में अपन जो है उस टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपका सिलेबस है वो हम जनवरी में एंड तक खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब एग्जाम के पहले आपका एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए और जो आपको टेक्निकली पढ़ाई करनी है उसके लिए मैं फुल सपोर्ट में रहूंगा आपके, और आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ाई करवाऊंगा और आपका जो एग्जाम जो है क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर आपको जो है टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है इसको शेयर करना। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए तो अपन तो चलिए आ गए हैं अपन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और इधर पे देखते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले अपन सामान्य हिंदी की बात कर ले सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। सबसे पहला टॉपिक है समसामयिक सामान्य जानकारी आनी है, खेल कौन से आने हैं थोड़ी सी जानकारी, और पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आना है। फिर आगे आना है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे। और उसके बाद आना है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति भी पूछी जाती है। लोक साहित्य एवं जनजातियाँ, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, यानी हर टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। यानी सभी टॉपिक्स यहाँ पर अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण में अपन देखते हैं पर्यावरण से आशय टॉपिक है, पर्यावरण से आशय आने हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण आने हैं और दुष्परिणाम भी आने हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसके कारण भी आने हैं और दुष्परिणाम भी आने हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आने हैं और प्रभाव आने हैं, ठीक है। क्या आने? जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव दोनों आएंगे। और औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन, तो इधर पे औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ भी आनी है, ठीक है। इधर पे सफिशिएंट क्वेश्चन अपने लिए पर्यावरण में और 15 नंबर में आने हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने पास कोर्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी 15 नंबर की आनी है। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी अपन को कर लेनी है, शब्दकोश कर लेना है, पर्यायवाची कर लेना है और विलोम कर लेना है। हालांकि यहाँ पर पर्यायवाची नहीं दिया गया है लेकिन अपन को करके चलना है, ठीक है।
और विलोम कर लेना है। आगे फिर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करनी है। क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ज़रूरी है, आते हैं कम से कम 3 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ जाती हैं। उसके बाद अपन को व्याकरण देखनी है, तो व्याकरण तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण से कम 3 से 4 नंबर का आता है। वाक्य रचना, एक क्वेश्चन करीब आता है वाक्य रचना का, और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इतनी चीज़ें अपन को करने हैं यहाँ पर। इतनी चीज़ें 15 नंबर आने चाहिए अपने, क्योंकि ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है और सामान्य जानकारी है। अगर आप लोग हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो ज़रूर आपके जो है सभी क्वेश्चन लगभग सही निकलेंगे। अब यहाँ पर अपन चौथे नंबर पे है अंग्रेजी भाषा, तो उसकी बात करते हैं। इधर पे अंग्रेजी भी 15 नंबर की आएगी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी अपन को कर लेनी है, शब्दकोश कर लेना है, शब्द विलोम कर लेना है, व्याकरण कर लेना है, वाक्य रचना कर लेनी है, एक वचन एवं बहुवचन कर लेने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कर लेनी है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और इधर पे आप लोगों के लिए देखो विलोम शब्द 2 नंबर के करीब आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है व्याकरण भी 2 से 3 नंबर की आ जाती है, और वचन एक वचन और बहुवचन ये भी 1 आध नंबर के आ जाते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच जो है करीब 2 नंबर की आ जाती है। तो इस हिसाब से ये 15 नंबर जो है हो जाते हैं मिला जुला कर। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर विज्ञान की, जो कि 20 नंबर का आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर अपन को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? तो वो है ब्रह्मांड। सबसे पहले अपन को ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेनी है, उसके बाद वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, फिर परमाणु की संरचना है, पदार्थों का रूपांतरण है, धातु एवं अधातु के बारे में जानकारी, कार्बन क्या है कार्बन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रकाश क्या है प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विद्युत धारा और तथा चुंबकत्व विद्युत धारा और चुंबकत्व के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ऊर्जा के सामान्य स्रोत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कोशिकाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव और सामान्य रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो ये सफिशिएंट आप लोग कर लेना। इतना ही पेपर आराम से आ जाता है, और करीब 20 नंबर में से 18 नंबर 17 नंबर यहाँ से जो है आप लोगों को कवर करने ही है। अब बात करते हैं आगे 6वें नंबर पे गणित की। तो गणित भी बहुत ज़्यादा आता है 20 नंबर का, ये भी बहुत अच्छा रोल करता है। तो यहाँ पर अपने नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांस गणित और विज्ञान में ही रहते हैं। ठीक है, तो गणित के टॉपिक्स क्या हैं? वर्ग एवं वर्गमूल कर लेने हैं, घन एवं घनमूल कर लेने हैं, परिमेय घातांक करना है, लाभ हानि तथा बट्टा भी करना है, चक्रवृद्धि ब्याज करना है, सामान्य बैंक सुविधाएं करनी है, बीजीय सर्वसमकाएँ करनी है, एक चर वाले रैखिक समीकरण करना है, समांतर रेखाएं करनी है, वृत्त, चतुर्भुज और चतुर्भुज की रचना। इतनी चीज़ें अपन को करनी है। तो शायद आप लोगों को ये सिलेबस कवर हो गया होगा, समझ में भी आ गया हो, सफिशिएंट है। और इसकी अपन लोग क्लासें जो है करीब 4 से 5 दिनों बाद लगातार करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे बैच से ज्वाइन हो जाना। सिर्फ 49 रुपये कॉस्ट रखी है मैंने, और इसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा यहाँ पर। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है हाई भेज सकते हैं, और मैं आपको पेमेंट बता दूंगा किसके थ्रू करनी है। तो उसके बाद आप लोगों का जो है पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी,